हैं गुरु की महिमा कही ना जाए, वेद पुराण भी थक रहे हैं। कैसे इस बात को तुलसीदास जी कहते हैं कि आप मैं कैसे लिखूं, में कृपा की मैं उसको लिखने लगूं, तुलसीदास जी लिखने लगूं, पृथ्वी दिखाई दे रही है, वो पृथ्वी भी कम पड़ रही है। अगर इसको मैं कागज बना दूं, सारी पृथ्वी को कागज बना दूं, तो पृथ्वी भी कम पड़ रही है। फिर कहते मैं अगर शाही कर लूं सारे समुद्र को, तब भी आकाश में लिखने में भी मेरे को कम दिख रहा है। अगर आप कहें कि आप लिखेंगे जिससे कलम, कहते सारे जितने कलम बना दूं, तो भी महिमा लिखी नहीं जा सकती। ये बात झूठी नहीं लग रही? मेरे को बताओ, कोई इसका वो दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए कि हाँ भाई क्यों इतनी महिमा हुई। हाँ, बात है। भगवान कभी भी इस धरातल पर साक्षात आत्मा नहीं हुआ। कोई भी जीव उन्हें अंतरात्मा नहीं, अगर कोई गुरु इस जगह, गुरु के आने से अंधे जीवों को आंखें मिली और आंखों वालों को ज्योति मिली, प्रकाश मिला। जिन्होंने देखा कि जीवन जो है व्यर्थ चला जा रहा है, जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, जिन्होंने ऐसा देखा, वो कैसे देखा? गुरु कृपा से देखा। और जानते हैं, जब गुरु की कृपा सही में हो तो जीव का उद्धार ही नहीं होता। एक एक जीव इतना एडवांस हो जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि वो आजकल फेवरेट टॉपिक चल रहा है, गुरु कृपा हो तो ज्यादा सोचोगे कि आपका उद्धार हो जाएगा, आप प्रभु के पास पहुंच जाओगे। यही है ना मैक्सिमम, इससे ऊपर तो कुछ हो सकता है। इसके ऊपर एक जीव, एक छोटी सी आत्मा जो है, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, भगवान जी के पास नित्य धाम में जाके उनकी सेवा में आनंद लेगा। इससे बड़ी बात तो कोई और नहीं। तो ये तो इतनी सी 4 लाइनों में बोल करके लिख सकते हैं। फिर इतने बड़े ब्रह्मांड की बात क्यों की? क्योंकि जब गुरु कृपा होती है तो केवल एक जीव पे नहीं होती, हमारे शरीर में रहने वाले जितने भी सेल हैं, के सारे जीव हैं, छोटे 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 अणु, जिससे
हाँ ना, इसलिए मैंने तेरे से पूछा। किधर है? अंदर बैठे हैं, आ जाओ बाहर। जीव जो है गुरु कृपा से क्या होता है, एक जीव का उद्धार नहीं होता केवल मात्र, वो तो जीव की अपने आप में कृपा होने से हो जाएगा। अगर जीव अपने आप के ऊपर कर दे तो जीव का कल्याण हो ही जाएगा। चलो गुरु कृपा से ये होता है, मगर ये गुरु कृपा नहीं है। जिसके जी कहने चाहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, माता पिता के पुरुषार्थ से आप एक व्यक्ति संसार में बन सकते हैं, लेकिन ये वास्तव गुरु कृपा है। आपका आत्मा भगवान की इच्छा करे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इच्छा करे। प्रसन्नता ये है गुरु कृपा की स्टार्टिंग। अच्छा, कृपा कैसे मिलती है? कृपा कैसे मिलती है? कृपा मिलती है करने से। कृत धातु है, कृत धातु पा, करके पा, कृपा। तो फिर गुरु कृपा क्या है? जब करके पाना तो फिर गुरु कृपा। गुरु की कृपा अहेतु की है, अहेतु की। हेतु का मतलब कारण, अहेतु मतलब बिना कारण की कृपा। अच्छा मुझे बताइए, मैं अपने आप को देखता हूं, इस बात को कहते थे, कोई भी एक पॉइंट ऐसा ढूंढो जिससे कि तुम्हारे पास आए, कि मेरा कोई गुण देख के आए, मेरे पास कोई जिसे लेने के लिए आए, कुछ भी तो नजर नहीं आता। अवगुण के खान, अंदर से कपटी ऊपर से महान, वो गुरु को कहते, गुरु क्यों जाएंगे? एक व्यक्ति जो विषयों में पड़ा हुआ है, लिप्त है, पड़ा हुआ है, मां नहीं जाएगी क्या? तो उसको उठाएगी, सफाई करेगी। ये तो एक मां अपने बच्चे के लिए कर सकती है, आप क्या दूसरे के बच्चे की टट्टी को साफ करने जाओगे? की महिमा क्या कही जाएगी? गुरुदेव अपने बच्चे नहीं देख रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं सारा संसार माया में पड़ा हुआ है, इनको कैसे जाकर के साफ करूं, इनकी गंदगी को कैसे दूर करूं। वो आते हैं, आना ही नहीं होता केवल मात्र, आना ही नहीं होता केवल मात्र। गली गली जा करके नगर संकीर्तन करते, हाथ उठाते हुए चल रहे हैं। अरे पड़ी मेरी तरह से भाषण आओ बच्चा, नहीं, इसे कहते हैं अहेतु की कृपा। बिना को हरिनाम सुना रहे हैं, बिना कारण सुना रहे हैं, बिना कारण चलते हुए कान में हरिनाम डाल रहे हैं, ये गुरु कृपा है।
ये कृपा कैसी है? ये गुरु कृपा है। में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु जब शब्द आ जाता है तो बहुत बृहद कृपा हो जाता है, बड़ी भारी कृपा। उस अहेतु से जीव केवल संसार के सुखों को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाए तो उसने जाना। बहुत बड़े धनी व्यक्ति से एक छोटे से भिखारी की अगर दोस्ती हो जाए, अपनाना चाहता कि तू मेरा, और वो भिखारी चिल्लर इकट्ठी करने वाला, वो केवल 4 आने ले उससे दोस्ती नहीं करता, तो बहुत बार वो अपने आप को धोखा देगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं। आजकल तो मेरे को भी लोग गुरु मानने लग गए, उनका दिमाग नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। हमारे कर रहा था कमरे के अंदर, मैंने कहा कितने सौभाग्यशाली वो जीव हैं जिन्होंने हमारे गुरुदेव के चरणों का आश्रय लिया। मैं जरूर ये कह रहा हूं, मैं एक अच्छा, लेकिन एक पूर्ण चंद्र हमसे दूर हो गया है, एक अनंत प्रकाशमय सूर्य हमसे दूर चला गया है और अंधकार में पड़े हैं। मुझे मालूम है मेरे गुरुदेव कौन थे, जो हमें समझ रहे हैं विचारों का भाव है, उनका भाव, लेकिन मैं जोड़ना जरूर चाहता हूं अपने गुरुदेव से उनका भाव कि भैया समझ लो कौन है। ऐसे अहेतु की मुझ जैसे जीव पर, मुझ जैसे जीव पर अपने अंतक घुस करके अंदर वापस देखिए, एक आत्मा, निर्मल एक मन, और उसके ऊपर ढका हुआ एक मन, एक मन। इस पतित अवस्था में, इस ढकी हुई अवस्था में, इस जकड़ी हुई अवस्था में कौन है जो आपके हृदय को स्पर्श करके आपको अंतःकरण से निकालना चाहे? कौन है इस धरती पे? हम कहे बैराग की बातें, विचार करके देखिए कहां है, कहां है? हमारा शरीर कितना पवित्र है, उंगली कट करके आपने रख दी है, अगर कमरे के अंदर, कमरे में घुस नहीं सकते, इतनी बदबू आती। इस शरीर हम लोग जो क्रियाएं कर रहे हैं, अच्छा बुरी क्रियाएं कर रहे हैं, उनको जगाने वाला, उनको हिलाने वाला कोई है क्या? कोई नहीं। तो गुरुदेव अहेतु की जब कृपा करते हैं, उस अहेतु की कृपा को केवल संसार के सुखों तक मत सीमित कर लेना। माता पिता की कृपा संसार तक सीमित हो सकती है, क्योंकि माता पिता ऊपर नहीं देखते, लेकिन ऊपर तक सीमित रखोगे तो आप बड़े बड़े धोखे में रह जाओगे। उनकी कृपा जो है वो आपको भगवान के धाम तक ले जाती है। मैं तो ये कहता हूं ये भी छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, देती है तो बहुत छोटी बात है। आपको ठाकुर जी की सेवा दिला देती है, ये बहुत छोटी बात है। गुरु कृपा तो इतनी महत्वशाली है, इतनी महत्व, इतना उसकी ताकत है कि अगर कोई जीव गुरु कृपा में स्नात हो जाए, गुरु कृपा में डूब जाए, गुरु कृपा के अंदर पग जाए, गुरु कृपा ही बन जाए, तो उसके जीव, इस शरीर में बैठे हुए अनंत जीव, 80 खरब आत्माएं हमारे शरीर में, कितनी खरब, छोटे छोटे जो सेल हैं ना, 1 ट्रिलियन सेल हैं हमारी बॉडी के।
जिस वक्त जीव गुरु कृपा में पग जाता है, गुरु कृपा में डूब जाता है, गुरु कृपा ही बन जाता है, अंडरलाइन, जिस वक्त गुरु कृपा ही बन जाता है उस वक्त एक करोड़ों उद्धार होना शुरू हो। तो बताइए वो करोड़ों खरबों जीव अगर लिखना चाहेंगे तो किस कलम से लिखेंगे, अगर बोलना चाहेंगे तो किस जबान से बोलेंगे? कल्पना करके देखिए। गुरु का मतलब भगवान है, गुरु का मतलब नहीं है, गुरु का मतलब उस धाम से इस धरातल पे अवतीर्ण हो। तुम भी, तुम्हारे हृदय में भी गुरु प्रकट हो सकते होना चाहिए। गुरुदेव एक बात कहते थे, सद शिष्य ही सदगुरु है। इस संसार में कोई गुरु है, इस संसार में कोई भी जीव गुरु नहीं है, ना ही हो सकता है। अभी क्या बात कर रहे, अभी तो इतनी देर भाई मैं बात बोल रहे हूँ, क्या बात, बिल्कुल। जीव जो है जब तक भगवान का प्राप्ति नहीं कर लेता, दर्शन नहीं कर लेता, वह गुरु नहीं हो सकता। नित्य गुरु सदगुरु, वो भगवत गुरु नहीं हो सकता है, वो गुरु तत्व नहीं हो सकता है। गुरु महिमा क्या बोली जाए? कल्पना कीजिए, आप अगर किसी को बहुत प्यार करो और आपको नजर आए कि आपके सब जगह वही वही है, तो आप उसके बारे में कितना लिखोगे? बोलना चाहो कितना बोलोगे? आपको हर जगह नजर वही आए कि वाह अभी तो समय ये हो गया, और गुरु जी की कितनी कृपा करें, समय चला गया। आप जिससे प्यार करते हैं XYZ, आपको वही नजर आए। अब मेरे को बताओ, संसारिक क्या नाम था उनका, ही राजा, सोनी मेहवाल, XYZ, जूनियर लूडियट, क्या रोमियो जूलियट, XYZ, जो भी हो, जो भी थे, उनका प्रेम कितना था। एक और था जिसने शीश महल बनाया था, शाहजहां, वो तो बेईमान था ना, वो नहीं चाहिए, वो सही आ गया। आओ प्रभु, आ जाओ। ना ना स्कूल देना है, अपने एक से ओ बड़ी चीज है, अंदर ही ना तो ठीक है यार। ये तो मेरा ज्यादा छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गुरु महिमा। वो जीव क्या लिख सकता है? ये रोमियो जूलियट फलाना ठिकाना, ये फालतू के जिनको की जीना नहीं आया है, मर गए, बताओ। ये प्रेम की बात को क्या जाने, प्रेम किसे कहते हैं इनको पता ही नहीं है। सोनी मेहवाल, पता नहीं क्या क्या, ना एक वो ही रांझा, प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है जिससे मैं करता हूं, वो किसी से मेरा व्यक्ति, जिससे तुम प्यार करते हो, किसी और से प्यार अगर करता हो तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। गलत बोल, क्योंकि तुम मेरी संपत्ति है। मेरे प्रभु जिससे प्रेम करते हैं, मेरा इससे प्रेम करते हैं।
आप प्रकट होता है कि गुरु कृपा जब होती है किसी जीव पर, वो अपने गुरु की कृपा को या अपने प्रेमी के लिए क्या लिखना चाहेगा। ये जितने भी लिखे हैं, इन्होंने गीत लिखे हैं, वो सोच रहे कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, इतना बाकी आखिर में कहते कि प्रेम की महिमा कोई बोल ही नहीं सकता। प्रेम की पराकाष्ठा श्री राधा रानी, इससे प्रेम पर, और उसी की व्याख्याओं को अब कुछ लोग शायर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। उन्हीं श्लोक उसकी व्याख्या को अपने अपने तरीकों से अपने अपने विषयों में ले रहे हैं। मैं विषय कि एक प्रेमी प्रेम करने वाले के बारे में ना जाने क्या क्या। बताओ सारी फिल्में कितनी बन गई, हजारों लाखों फिल्में बनी, कोई खबर हुई, कोई कम हुई। कल्पना करके देखो, इतना कुछ लिख दिया, इतना लिटरेचर बन गया, इतने केस हो गए, कोई दो ही का केस, इतना कुछ एक छोटे से सुख के लिए, एक छोटे से दुख के लिए व्यक्ति लिख देता है। कल्पना करके देखिए, अगर आत्मा जगने के बाद में वो गुरु की महिमा को देखे, देखने के बाद वो लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे। एक आत्मा, और अगर मानो वो आत्मा जग करके इतनी ज्यादा प्रेम में भावित हो गई कि गुरु की कृपा को पी ही नहीं रही है, गुरु की कृपा को जी ही नहीं रही है, साक्षात गुरु कृपा ही बन गई है। और जब वो नाम करेगी, उसके साथ करोड़ों और जीव नाम करेंगे, तो उन करोड़ों जीवों के अंदर वह जो गुरु कृपा, उस वक्त वो सारे लिखना चाहेंगे तो कहां जाएंगे। तब तुलसीदास शब्द नहीं है लिखने के लिए, मेरे पास में जगह नहीं है, समझे। थोड़ा सा तब समझोगे इसको, थोड़ा सा हो, थोड़ा सा जितना समझोगे उतना लगेगा थोड़े समझो, जितना अधिक जानोगे उतना लगेगा उतना अधिक कम जानोगे। यही एक अद्भुत भगवत भक्ति का रस है। कभी भी भक्ति करके जीव को संतुष्टि हो जाए कि बस इनफ, तो समझ लेना वो भक्ति तो शुरू ही नहीं हुई थी। हम पे दया करते, सवेरे उठे, तेरा भजन सही नहीं चलता, देख ले मेरे 5 मिनट सही जाते हैं, ऐसे करते हम लोग। वो कहते, वो सामने उसको बोलेगी, हाँ हाँ आपके तो सही जा रहे हैं, मैं ही बस सारा जीवन कीर्तन करती रही, हाँ तेरा तो तू नाटक कर रही है। भक्ति एक ऐसी चीज है कि जितना उतना दिखाई देगा कम है। जी ऐसे भगवान है असली। भगवान क्या है, अगर छोड़ा मतलब पार पार कुछ भी नहीं। कितना भगवान का प्रेम सागर है, ठीक है। अगर एक छोटी सी आत्मा, छोटी सी मछली बड़े से समुद्र में अगर जाएगी तो उसको क्या लगेगा, मैं तो कहीं गई नहीं, और पा ही नहीं सकती। जितना डूबेंगे, जितना जाएंगे, उतना ही अथा 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 होता चला जाएगा। क्षुद्रता, अति क्षुद्रता, अपनी अति क्षुद्रता नजर उसमें दिखाई देंगे बड़े बड़े मछलियां, बड़े बड़े जीव, तब वो छोटी सी क्षुद्र जीव जो मछली है, तो अपने आप को क्या सोचेगी, मैं तो छोटी सी हूँ, मेरा तो कुछ नहीं। भगवान का जो नाम है, भगवान भक्ति है, उसमें जब जीव करती है तब उसको
होता है, अद्भुत होता है। और उस दर्शन को करने के बाद तुलसीदास जी महाराज की तरह वो भी कहती मैं क्या करूं, कितना लिखूं, मेरे पास में तो कागज ही नहीं है, चलो मैं धरती को कागज बना लूं। कहते धरती को कागज बना लूं, कागज छोटा पड़ जाएगा, शाही बहुत ज्यादा है, समुद्र शाही कर दी, समुद्र को शाही बनाया ना। कहते बन रहा है तो चलो मैं सारे को कलम बना भी लूंगी, धरती पड़ जाएगी, धरती तो दूर है, समुद्र पानी। इसलिए गुरु कृपा असीम है, उसकी सीमा भी नहीं है। ये सीमा लगती है, गुरु कृपा तब छोटी लगती है, गुरु कृपा की महिमा तब समझ में नहीं आती जब तक जीव जगता नहीं है, मालूम पड़ता में फंसा हुआ हूं, इसी को रगड़ा पट्टी में मैंने अपना जीवन गवा दिया, इसी को चमका रहा हूँ, यही मैं हूँ ऐसा सोच रहा हूँ। जब उसे मालूम पड़ता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं तो सेल्फ ल्यूमिनस हूँ, अपने आप में स्वयं प्रकाशमान हूँ। और अभी अंधकार में, अभी आंख बंद करेंगे, जोर से दबाएंगे, आपको अंधेरा नजर आएगा। तेरे को देख उजाला नजर आता है, अंधेरा, जोर से दबा, सभी दबाओ अपने आंखों में, ऐसे करके जोर से जोर से जोर से दबाना, जोर से अंधेरा नजर आएगा। और जाओगे ना, अब अंदर से प्रकाश नजर आएगा, अंदर से उजाला नजर आएगा। उसके 3-4 रिएक्शन भी होते हैं, ये रिएक्शन समझा दो मेरे साथ हुए, इसलिए बता रहा हूं। रिएक्शन क्या होता है, अंदर से जागना जगता है व्यक्ति तो और फिर उसमें फंस जाता है, फंसता है, फिर वो विकारों में चला जाता है, फिर अंधेरे में चला जाता है, फिर सो जाता है। जगना, ऐसा जगना कि दूसरा ना देखो कि वो कैसे सोया है, देखो कि दूसरे को मत देखो कि पूरी को प्राप्त कर ही बन जाओगे, उस दिन काम उधर से होगा, तुम केवल इंस्ट्रूमेंट रह जाओगे। थोड़ा सा एक ही संभाल लो भी, तो एक ही तो मान लो है। जब लोग उनको समझ लेते हैं कि ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने मेरे को जगाया, इन्होंने मेरे को कृपा की, क्योंकि वो जीव गुरु नहीं है, वो जीव शिव नहीं है। लेकिन उसे जब ऐसा लोग बोलते कि आपके कारण से मेरे ऊपर कृपा हुई, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गाना दिखाना जैसे, तब जीव के अंदर दूसरा रिएक्शन आता है, अभिमान का। तब वो गुरु जिस दिन बन जाता है, ध्यान देना, वो जिस दिन गुरु बन जाता है तब वह बच्चों की समझ में नहीं आया, बड़ा खोल देना। जिसे हम गुरु मानते हैं वो हमेशा अपने गुरु के शिष्य ही रहते हैं, वो गुरु की कृपा इतनी प्राप्त करते हैं, गुरु की कृपा में स्वयं वो गुरु कृपा ही बन जाता है। मतलब जब वो पूरी तरह जुड़ गए, जग गए, उस समय एक प्रभाव आता है, उसको उस महात्मा उनको जब सम्मान व्यक्त करते हैं कि आपने हमें जगा दिया, वास्तविकता में जगाया तो गुरु कृपा, अब वो गुरु कृपा बन गए हैं, मतलब इस स्थिति में पहुंच गए।
उस स्थिति में कभी अभिमान आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात पंचम श्लोक के अंदर कही गई है। तबे अधिकार सिद्ध दे ना लगिया, अधिकार ना लगिया सिद्ध दे भावे, विपर्जय बुद्धि न में शक्ति अभाव। यदि सिद्धि चाहो बुद्धि पाओ, साधु उसमें है 6 श्लोक भजी लो तबे जानो। 6 श्लोक कौन सा है? सप्तम श्लोक। नयनम गलदस्यं धारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकेर निजतम बपू कदा तव नाम ग्रहण भविष्य। ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाएगा तब जानस तुम्हारा अधिकार उस कृपा बन जाने का ही सर्वस्व जो है प्रकाशित होने लगेगा, वो झरना बहने लगेगा। तब उसको अपनी अहम भाव नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले एक स्थिति है जिसमें कहते हैं अधिकार 4 श्लोक पूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देह अधिकार भाई लो। अब अधिकार हो गया है। उस स्थिति में ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कविताम, जहां उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति में उसका अधिकार तो हो जाता है, प्राप्त नहीं होता। तो जो अधिकार होता है उस स्थिति की बड़ी सूक्ष्म बात है, फिर कभी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उस अधिकार प्राप्त अवस्था में जीव को आ सकता है, आ जाता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, सब गुरुजी करवा रहे, लेकिन अंदर में जो भाव आता है बाहर कोई नहीं देख पाता। उस भाव का रिएक्शन जो है वो भयंकर रिएक्शन है। इसीलिए गुरुदेव को मैंने हमेशा एक शिष्य का सर्वोत्तम उदाहरण थे, शिष्य का सर्वोत्तम उदाहरण। हमेशा अपने आप को शिष्य ही समझते। यहां तक कि जब गुरुजी अपनी इस लीला में जिसमें समाधि में थे गुरुजी, समाधि लीला से पहले गुरु महाराज जी जब परम गुरु जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तब शरीर से असमर्थ हो गए हैं। हरे कृष्ण बोलने से वो कृष्ण के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, आगे बोल ही नहीं पाते। अगला हरे हरे अटक जाते हैं उसमें, क्योंकि वो आगे बोले कैसे, जाए कैसे, सामने ठाकुर जी विराज रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब वो महामंत्र पूरा नहीं बोल पाते तो उन्हें दुख होता है कि मेरे को गुरु जी ने सेवा दी थी हरिनाम देने की, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इस भावना से भावित होकर के जब गुरु महाराज जी अपने गुरु जी के कमरे में जाते हैं, वहां रोते हुए कहते हैं, गुरुदेव आमी सेवा करते पारছি ना, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ गुरु जी, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब इस अवस्था में भी शिष्य शिष्य ही रहे, फिर गुरु तत्व में प्रवेश कर जाना, तो वहां पे कोई व्यवधान नहीं रहता, कोई विकार नहीं रहता, भी कोई रिएक्शन भी नहीं रहता, केवल उधर से एक्शन होता है। और ये उधर होते हैं, वो इधर होते हैं, फ्लो दोनों तरफ से होता है। जो ये गुरु हैं ये उधर पूरी तरह होते हैं, और भगवान जो है उनके द्वारा इधर पूरी तरह होते हैं। अभिन्न तत्व होते हैं, कहते हैं गुरु। वृंदावन बिहारी लाल की पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की। तो दिल करता है गुरु जी का नाम कर करके बस पागल हो जाए, रोते रहे, आहा कृष्ण कैसे आप मेरे गुरुदेव से मेरे तक आए, कहाँ मेरा समर्थ था वहां जाने का, कहाँ मेरा समर्थ तो गधे मन को समझाने का भी नहीं है। मन तो है आपका है, शरीर तो आप, उंगली में दर्द होता उसको नहीं आप पाते हो, मन को नहीं समझा, मन तक कैसे जाओगे? ये कृपा करें कि भगवान गुरुदेव के हृदय से हमारे पास आ गए, फ्लो में आ गए। लेकिन हम हरिनाम कर रहे हैं, हमें टेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि हम गुरु कृपा को देख नहीं पा रहे। गुरु वृंदावन
हो गया। अच्छा ये बीच में साजन बात है। हाँ जी बता दीजिएगा अपना जो श्री चैतन्य गौड़ी मठ 17 नंबर 808 ही था ना 708 था 808 में जहाँ पर गुरु जी आए थे जगन्नाथ जी विराज मतलब भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर जी। तो वो उत्सव जो है हम लोग सब लोग साई पैलेस में साई पैलेस में शाम के समय 8 से 10:15 बजे तक 10:15 बजे तक होगा। प्रभु जी को मैंने बोला था कि वहीं बनाए रसोई, लेकिन एक टेक्निकल बात कही, कहते हमारे वहाँ बनाना वहाँ जा कर के सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ सारी सेटिंग है, मैं 2-4 लोगों को बोल दूंगा, वो सब लोग आ जाएंगे। यहीं से बना करके 7 बजे से पहले बना कर रखो, 8 बजे से प्रोग्राम 8 से पहले बना के भोग लगा दिया जाएगा। फिर आप सब लोग वहाँ पे आ जाएंगे और सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो 2-4 आप में से 2-4 जने सेवा किसी को बोलना, स्पेशल किसी को नाम बोलना, वो बोले ना तो 4 आएंगे, 4 बोले तो 8 आएंगे, 8 बोले 16 आएंगे। बताओ कितनी चाहिए? इसको रहने मत चला। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम।